गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शली कंप्लीटली किसी भी बॉडी के अंदर इमर्ज होता है, पार्शली आधा या कंप्लीटली पूरी तरह से इमर्ज होता है, तो वो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करता है और वो जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है उस बॉडी के द्वारा वो बराबर होता है तो बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट बॉडी। जितना बायोगेंट फोर्स उस बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा उतना ही लिक्विड उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन आवर डेली लाइफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हमने हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, जिससे हम मिल्क की प्योरिटी का पता लगाते हैं, एंड इवन इन डिजाइनेशन ऑफ शिप को बनाने में भी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज when when an object partially or completely immersed in a liquid, immersed in a liquid, it displays the liquid equal to the Vaillant force experienced by that body, Vaillant force experienced by that body। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जब एक ऑब्जेक्ट को पार्शली कंप्लीटली लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो वो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करती है जो कि उसके वेट के इक्वल होता है। जैसे अगर हमारे पास ये कंटेनर था, इसके अंदर वाटर फिल था, वी आर गोइंग टू फिल इट विथ वाटर, और ये कंप्लीटली फिल्ड था, टोटल फिल था, यहाँ तक ब्रिम तक फिल था, एट द टॉप इट इज गोइंग टू बी फिल। हमने यहाँ पर एक बॉल लिया और बॉल को यहाँ पर पुट कर दिया, इसका कुछ मास रहा होगा, डेड बॉडी, और कंप्लीटली इमर्ज कर दिया हमने इस बॉडी को। अब जब इस बॉडी को हमने इमर्ज कर दिया और उसके बाद हमने एक दूसरा कंटेनर और लिया और जिसके अंदर हम इसके अंदर इसमें से पानी जो था, वाटर जो था, इसके अंदर से निकल करके ऐसे वाटर निकला और इधर नीचे गिरा और यहाँ पर फिल हुआ। अब हमने क्या किया, जो ये टब था इसमें से जो वाटर आया, वाटर वी ऑब्टेन, हमने एक जगह यहां रखा, यहां पर हमने वाटर रखा। ये जो वाटर है ये हमारा वाटर है लिक्विड डिस्प्लेस। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। और यहां पर जो बॉल डाउन जा रही है इससे एक बायोगेंट फोर्स भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा होगा, बायोगेंट फोर्स। तो इसी इन दोनों के बीच में ही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेशन देता है। अकॉर्डिंग टू इट, तो बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
एन ऑब्जेक्ट जो है बराबर है जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। उस ये हमारा सिंपल टर्म में हम कहना चाहें इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जितना बायोगेंट फोर्स हमारी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है वो बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द लिक्विड ऑब्जेक्ट। कितना उसने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है और बायोगेंट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस हुई इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल लेना चाहें इसके अंदर हम एग्जांपल लें कि हमारी जो बॉल थी इसका वजन जो था वो 8 केजी था और यहाँ पर मास जो था 8 केजी था उससे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मिल रही है। तो ये वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगी इसका फॉर्मूला होगा mg। जो वेट ऑफ द लिक्विड होगा वो कितना होगा mg के बराबर हो जाएगा। m हमारा 8 है 8 केजी है और x इंटू ग्रेविटी 10 है 10 तो वेट हमारे पास 80 न्यूटन आ गया। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो हुआ हमारा कितना हो गया वेट ऑफ द बॉडी हमारे पास इतना था अपने वेट के अकॉर्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। सो 80 न्यूटन 80 न्यूटन तो हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड भी सेम ही होगा। वेट ऑफ लिक्विड कितना हुआ 80 न्यूटन और 80 न्यूटन के अकॉर्डिंग हम बायोगेंट फोर्स की वैल्यू भी हमारी सेम होती है। बायोगेंट फोर्स भी हमारी 80 न्यूटन के बराबर हो जाएगी और 8 केजी की बॉल इस पे एक्स लग रहा है और उसका वेट जो वेट ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया इतना तो वेट ऑफ लिक्विड की वैल्यू उसकी हमारी 80 आई और बायोगेंट फोर्स और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बराबर होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो बायोगेंट फोर्स की वैल्यू आएगी वो 80 न्यूटन के बराबर आएगी। यहां पर हमने लिक्विड बोला लेकिन जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो फ्लूइड्स के ऊपर भी वर्क करता है। मतलब गैस और जो गैस होती हैं वो भी फ्लूइड में आती हैं उन पर भी वर्क करता है। अगर हम इसे चेंज करें इन टर्म ऑफ फ्लूइड लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल weight of fluid displaced by the displaced by the object is equal to the Vaughan force is equal to the Vaughan force experience by that ऑब्जेक्ट। कितना बायोगेंट फोर्स उस बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस्ड किया गया। जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका काफी यूज है। यूजेस क्या क्या है यूज इंपोर्टेंस हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है इट इज यूज टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज यूज टू डिटरमाइन relative density of a body। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने का में आता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इट
it work in it help to determine purity of milk, purity of milk by use of lactometer. लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है, और ये जो डिवाइस होता है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडिक प्रिंसिपल। इस तरीके से हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन डेंसिटी, यूज टू डिटरमाइन डेंसिटी वर्क on this principle, work on this principle। ये भी हाइड्रोमीटर भी इसी प्रिंसिपल वर्क करता है। साथ ही साथ जब हम शिप डिजाइन करते हैं, while डिजाइनिंग द शिप्स, we take Archimedes principle into account। Fourth, while the formation of ships, Archimedes principle has a great importance, has a great importance। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम शिप्स को बनाने के दौरान। तो इस तरीके से हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफी इंपोर्टेंस होता है। नोट इट डाउन। लेट्स क्विक रिवाइज। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जाना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली और कंप्लीटली इमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, तो वो कुछ वेट डिस्प्लेस करता है, और वो वेट जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया वो बराबर होता है, इक्वल होता है बायोगेंट फोर्स जो कि उस बॉडी ने एक्सपीरियंस की है। तो कह सकते हैं बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हमने 1 kg का बॉल यहाँ पर नीचे गिराया, उसने कुछ वेट डिस्प्लेस किया और उसने कुछ बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस की, वो बराबर होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस की। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ये बायोगेंट फोर्स एंड डेट वेट, इसका वेट दोनों आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर होगा। और ये लॉ जो होता है फ्लूइड के ऊपर भी वर्क करता है। जो बायोगेंट फोर्स होती है उसमें भी वर्क करती है जब बलून्स जो होते हैं ऊपर जाते हैं। वो बलून जो होते हैं, हमने देखा है गुब्बारे जो होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जो एयर होती है वो उन पे एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, वो भी एक बायोगेंट फोर्स का ही एग्जांपल है। हाँ, इन केस ऑफ फ्लूइड जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है उसका बहुत सारा इंपोर्टेंस रहता है, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन करने में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू बॉडीज। हम अगर पता करना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि ये दोनों सेम हैं या इन दो ऑब्जेक्ट में मिलावट हुई है, तो हम इन दोनों को पता कर सकते हैं। हाउ? हम इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर देंगे, और पहले इस जो वाटर इसमें से निकला है, जब हम इससे पुट करेंगे तो ये भी वाटर कुछ निकालेगा इन अ सिमिलर मैनर। जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये भी कुछ वाटर निकालेगा। अगर दोनों का वाटर जो है वो वी सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम आता है, तो मतलब कि दोनों ही सेम मेटल से बनी है। लेकिन अगर हो सकता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, तो इसका V2 थोड़ा कम या ज्यादा आ सकता है, इसका V1 हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि लैक्टोमीटर जो होता है डिवाइस होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन करने के लिए, जो कि इस प्रिंसिपल वर्क करता है। हाइड्रोमीटर भी डेंसिटी निकालने का आता है, उसे भी हम इस प्रिंसिपल से वर्क कराते हैं। एंड जो शिप्स होते हैं उसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है।